नमस्कार दोस्तों। आज के इस भाग में विस्पयरतो हमसे ये कहते हैं कि क्या आत्मलोक में रहकर किसी का विकास हो सकता है क्या। विस्पयरतो हमसे ये कहते हैं कि बहुत बार कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुझे पृथ्वी पर अपना मैं विकास अच्छे से नहीं कर पा रहा, हो सकता है कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊँ आत्मलोक में तब मैं अपने आध्यात्मिक प्रगति बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। तो विस्पयरतो इसके बारे में हमसे ये कहते हैं कि आध्यात्मिक जो प्रगति है वो आत्मलोक में भी बहुत ही अच्छे से हमारी हो सकती है, लेकिन वो हमसे ये कहते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर फिलहाल है और ये सारे जो विचार है वो हम तक पहुंच रहे हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए पृथ्वी पर अगर हम कार्य करें या फिर उस तरीके से सोचें तो हमें बहुत ही अच्छा उसका फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि विस्पयरतो के अनुसार अगर आत्मलोक में अगर कोई अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश करता है तो उसको पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। वो ये कहते हैं कि पृथ्वी में आध्यात्मिक प्रगति को बहुत ही अच्छा माना जाता है या फिर बहुत ही जल्दी हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक शक्ति या फिर नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसे वक्त में अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से सराहा जाएगा और उतनी ही जल्दी हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। ये थोड़ी सी जो बात है वो मैं आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए कहता हूँ कि आप सोचिए कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे कम्युनिटी में रह रहे हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग अच्छे ही है, एक बहुत ही अच्छा समाज है, सब लोग वहाँ पे अच्छे हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में एक बहुत ही जो अच्छा इंसान होता है उसको एक स्पेशल नहीं माना जाएगा बराबर, क्योंकि सब अच्छे है तो ये भी अच्छा है उसमें से। लेकिन ऐसा ही एक कोई लड़का या फिर ऐसा ही एक कोई लड़की किसी एक ऐसे समाज में जाए जहाँ पर बहुत ही बुरे लोग हैं जो एक दूसरे के एक दूसरे को लेकर जल रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा व्यसन कर रहे हैं, जो दूसरों का बुरा देख रहे हैं, जो हमेशा दूसरे का ही बुरा चाह रहे हैं, दूसरे का कुछ अच्छा हुआ तो उस पर इनको बहुत ही इनके पेट में दर्द हो रहा है या फिर ये जल रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के समाज में अगर कोई एक अच्छा इंसान समझो चला गया और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा समझो अच्छे विचारों से जा रहा है या फिर ऐसे वक्त में उस पर तो बुराई का बहुत ही ज़्यादा खतरा है या फिर उसके भी मन में बहुत ही बुरे विचार आ सकते हैं क्योंकि वो ऐसे माहौल में रह रहा है, ऐसे वातावरण में रह रहा है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से काम कर रहा है। उसके मन में बुरे विचार आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं, मैं एक अच्छा इंसान बन के ही रहूँगा, लोग मुझसे मेरे साथ कुछ भी बुरा करें लेकिन मैं हमेशा दुनिया का अच्छा ही चाहूँगा। जो ऐसा इंसान है जिसने कभी मेरा बुरा किया था लेकिन आज अगर मेरी उसको ज़रूरत है तो मैं जितना हो सके एक ईश्वर का कार्य समझकर इंसानियत को देखकर अच्छा ही करूँगा। इस तरीके से अगर वो सोचेगा दोस्तों तो उसको एक स्पेशल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बुरे वातावरण में रह के भी उसके मन में कुछ अच्छे विचार है। तो पृथ्वी और आत्मलोक में ऐसा ही फ़र्क है। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हम आत्मलोक में रहकर हमारा अच्छे से विकास कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि हमारे लिए 1000 साल भी कम पड़े, लेकिन वही सीख, वही हम अपना सुधार जो है वो पृथ्वी पर 10 साल में भी कर सकते हैं। तो इसलिए विस्पयरतो भी हमसे यही चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर रह के अगर अच्छे विचारों को धारण कर सके, हमारे अंदर जो भी बुरे विचार होते हैं उसका त्याग कर सके। इस तरीके से अगर हम कार्य करेंगे हमारे जीवन में और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो विकास है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और इसमें एक अच्छी भी बात है कि अगर कोई अच्छा समझो कार्य करता है तो कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद या फिर उच्च बली आत्माएं भी उसके लिए बहुत बार मदद करती है। मैं आपको सच कहता हूँ कि खुद मैंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लोगों से जुड़ूंगा या फिर इतने दूर दूर जो मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर है ऐसे लोगों से मैं जुड़ा हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है और उनके ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद से ही मैं अपना काम कर सक रहा हूँ। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही मुझे रास्ता दिखाया और उसने ही मुझे चलाया। तो अगर हमारे मन में कुछ अच्छा ही हो या फिर हम दिल से किसी का कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, दिल से किसी को दिलासा देना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वही भी हमें मदद कर सकता है। तो इसलिए जितना हो सके दोस्तों, पृथ्वी का जीवन दुखमय ही है या फिर यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये सारी बातें सच है, लेकिन ऐसे ही दुखमय जीवन में हम कुछ अच्छा विचार करें या फिर कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करें तो ऐसे आत्मा को महत्व भी बहुत दिया जाता है आत्मलोक में और उसका विकास भी बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो इसके लिए हमें सोचकर इस तरीके से हमें कार्य हमेशा करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगले भाग में हम किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़
वीडियोस भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।